हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई हो रही है ना? तो आज आप लोगों को समरूप त्रिभुज में हम चैप्टर 6.5 का आगे का क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इसमें 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से खिड़की के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक दीवार पर टिकी है। दीवार मैं बना रहा हूं, ये दीवार है और एक सीढ़ी ऐसे दीवार पर टिकी है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, लिख लीजिए, और ये दीवार है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, ये 8 मीटर है, भूमि से, ये भूमि है, से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। दीवार के आधार से, यहां से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए, ये बताना है। मान लिया ये दूरी यक्स है, बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज में नाम दे दीजिए ABC। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। AC 10 है, AB 8 है और BC यक्स माने हैं आप, तो 100 और ये 64 इधर कर दीजिए। तो यक्स स्क्वायर बराबर 36, यक्स बराबर 6 मीटर। तो अतः दीवार के आधार से क्या पूछे हैं? सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आ गई 6 मीटर। सिरे की दूरी बराबर 6 मीटर, आंसर हो गया। लिख दीजिए आंसर। ठीक है, अब आइए फिर मैं आपको बताता हूं 10वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लो बेटा। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे, 18 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। चलिए, ये ऊर्ध्वाधर खंबा है 18 मीटर ऊंचा, के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। एक तार बांध रहे हैं यहां, ऊपरी सिरे से एक तार बांध दिए, थोड़ा सीधा कर दीजिए, एक तार बांध दिए जो निचले सिरे पर एक खूंटे से बंधा हुआ है। एक खूंटा यहां है और ये क्या है? तार है, पूरा ये तार है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, ये पूछ रहा है। खंबे का आधार ये है, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ताकि ये तार की लंबाई 24 मीटर है और ये तना रहे, ये तार तना रहे, टाइट रहे बिल्कुल। और तार की लंबाई कितनी है? 24 मीटर। ये भी सेम पाइथागोरस प्रमेय से, सेम वैसे 9वां की तरह लगा दीजिएगा। ठीक ना, यक्स का मान निकालना है। चलिए ग्राहों बताते हैं, पाइथागोरस से भी लगा देना, आ जाएगा आराम से। ग्राहवा, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बताइए। तो चलिए हम लोग ना पहले दोनों जहाजों द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी निकाल लें। तो देखिए प्रथम जहाज जो है, चूंकि प्रथम जहाज 1 घंटे में चलती है, कितनी?
1000 किलोमीटर। देखिए पहला वाला दिया 1000 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, इसलिए प्रथम जहाज 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में चलेगी बराबर 1000 गुणे 1.5, ये हो जाएगा आपका 1500 क्या किलोमीटर। इसी प्रकार दूसरे जहाज का निकलिए, क्योंकि दूसरी जहाज 1 घंटे में चलती है बराबर कितना 1200 किलोमीटर, इसलिए द्वितीय जहाज 1.5 घंटे में चलेगी बराबर 1200 गुणे 1.5, ये 1800 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, एक हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा एयरपोर्ट है, ये यहां ऐसे बना लिए। अब एक जहाज उत्तर की ओर जाती है, पहली जहाज कहां जाती है उत्तर की ओर, ठीक है, हाँ उत्तर की ओर जाती है हवाई अड्डे से, तो उत्तर ऊपर की ओर दिखाते हैं। देखिए दिशा का मामला ये होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है पश्चिम, और ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है पूरब। तो एक जहाज उत्तर की ओर जाती है, तो मान लीजिए 1.5 घंटे में पहुंची। 1.5 घंटे में कितना दूर 1500 किलोमीटर। ये पहली जहाज देखिए जा रही है, यहां पहुंची 1.5 घंटे में, और इसी हवाई अड्डे से कहा है, प्रश्न में पढ़िएगा, इसी हवाई अड्डे से दूसरी जहाज पश्चिम की ओर जाती। पश्चिम ये है, ये उत्तर था ऊपर कर दिए, ठीक है, और ये पश्चिम में, तो पश्चिम में कितना दूर जाती है 1800 किलोमीटर। चलिए ये बना दिए। तो इनका कहना है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताइए। जैसे पहली जहाज यहां पहुंची है 1.5 घंटे में, और यहीं से उड़कर दूसरी जहाज यहां पहुंची है, A2 एरोप्लेन नंबर 2, एरोप्लेन नंबर 1। तो 1.5 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये दूरी पूछ रहे हैं। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 एरोप्लेन्स, ये पूछ रहे हैं। मान लिया ये x है, ठीक, इसको मान लीजिए हवाई अड्डा है, तो चलिए ठीक है, एयरपोर्ट मानते, ए मान लीजिए एयरपोर्ट। तो चलिए समकोण त्रिभुज A1A2 में, A1A2 में पाइथागोरस प्रमेय से, यही यक्ष निकालना है, यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी है 1.5 घंटे बाद। तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका यक्ष है, देखिए यक्ष है, लंब का वर्ग 1500, और आधार कितना है 1800 का वर्ग। 1500 का वर्ग हो जाए, 15 का वर्ग 225, और 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो, और 18 का वर्ग 324, और 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो। तो ये हो जाएगा आपका 500, 4 2 दोनों 4, 2 2 4, 5 4 9, और 4 जीरो बनेगा। वर्गमूल लेंगे जब आप इसका बेटा, तो x इक्वल टू √ 549, 4 बार 0। अब ये ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको 9 गुणे 61 गुणे 4 बार 0। देखिए 9 एकम 9, और 9 6 54 हो जाएगा, और 4 बार 0 है। 9 का वर्गमूल 3, और 4 बार 0 है, तो 2 बार 0 निकलेगा वर्गमूल, और 61 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। ये हो गया आपका आंसर। तो लिख दीजिएगा, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 300 करड़ी में 61 किलोमीटर होगी। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लेना बेटा, 12वां देखिए। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और
11 मीटर। चलिए, दो खंबे हम बनाते हैं। एक खंबा है 6 मीटर और एक खंबा है 11 मीटर। ठीक, बना लिए। एक खंबा 6 मीटर और एक पूरा 11 मीटर। ये समतल भूमि पर खड़े हैं दोनों। ये समतल भूमि है, इस पर दोनों खंबे खड़े हैं। खंबा लिख दें, खंबा। ये भी क्या है? खंबा। खड़े हैं। फिर कह रहा है कि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद बिंदु वाले नीचे वाले बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताना, ये दूरी बतानी है। तो आसान है, आप लगा सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ये दूरी बतानी है। मान लिया ये दूरी यक्स है, यक्स मीटर। ये दूरी बतानी है। नाम दे दीजिए ए, बी, सी, डी। तो मान लिया दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यक्स है, यक्स मीटर है। ठीक, चलिए इसमें क्या कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले इसको ऐसा करिए, इसको रचना में इसको मिला दीजिए। इसको फुल लाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फुल लाइन कर दीजिए। इसको मिला दीजिए। ये 12 है तो ये भी तो 12 हो जाएगा। और ये 6 है तो इसके सामने ये 6 होगा। अब पूरा 11 है तो बचेगा 5, ये 5 मीटर हो जाएगा। देखिए भाई, ये 6 है ना, तो सामने 6 होगा। अब पूरा कितना है? 11। तो 6 ये हो गया तो 5 बचा कि नहीं बचा? पूरा 11 है जब, तो 5 ये हो गया और 12 ये हो गया। आप नाम भी दे दीजिए, इसका ई नाम दे दीजिए। हमको यक्स निकालना है। चलिए, समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग माने यक्स का वर्ग। देखिए, इस समकोण त्रिभुज में ले रहे हैं तो 90 के सामने ये कर्ण होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, 169 आ गया। वर्गमूल लेंगे, यक्स बराबर 13 मीटर। अतः दोनों खंभों के बीच की दूरी 13 मीटर। इसको नोट कर लीजिए, लग गया, आंसर हो गया। चलिए, 13वां क्वेश्चन देखिए, नोट कर लेना बेटा। 13th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज ABC हम बना रहे हैं जिसका कोण C समकोण साफ कह दिए हैं। और AB चाहे जहां मान सकते हैं, A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। C लेकिन समकोण दे रहे हैं। अच्छा, की भुजाओं CA और CB, ये CB हो गया, पर क्रमशः D और E स्थित हैं। मध्य बिंदु नहीं है, ऐसे ही D और E स्थित हैं। तो D कहां है? CA पर D है और CB पर E है। ये मध्य बिंदु नहीं है, ये पक्का जान लीजिए, कहीं कुछ कह नहीं रहे, बस ऐसे CA पर D है और CB पर E है। ठीक, तो सिद्ध क्या करना है? नोट कर ले। 13वां सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। रचना थोड़ी करनी पड़ेगी। B को D से मिलाया, B को D से, फिर E को D से, E को A से, कामा E को D से तथा E को A से मिलाया। चलिए मिलाते हैं।
डॉटेड लाइन, रचना का मैटर है डॉटेड लाइन। चलिए मिला दिए, ये हो गया। ई को भी डी से मिला दीजिए और ई को ए से मिला दीजिए। ओके, अब आइए उत्पत्ति में। देखिए उत्पत्ति कहां शुरू करेंगे, इसको अब मैं बताऊंगा आपको सरलता के लिए। जो सिद्ध करना है उसी को देखिए, ए स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर। तो ए कहां है, देखिए ए ई है ना, ए ई। तो समकोण त्रिभुज लीजिएगा, समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई, समकोण त्रिभुज ए सी ई में इस ए को देखते हुए काम कर रहे हैं, याद नहीं रखना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए ए सी में पाइथागोरस लगाइए। कर्ण का वर्ग माने ए ई का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग धन सी का वर्ग। समीकरण नंबर 1। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, चाहे जो पहले लिखिए। अब आइए बीडी को देखिए ध्यान से, बीडी कहां है, बीडी यहां है। तो समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में उसी बीडी को देखकर कर रहे हैं। त्रिभुज बीसीडी में पाइथागोरस पुनः प्रमेय से, बीसीडी में कर्ण क्या, बीडी। तो बीडी का वर्ग बराबर, देखिए बीडी का वर्ग बीसी का वर्ग धन सीडी का वर्ग, धन सीडी का वर्ग। समीकरण नंबर 2। अब ये क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर 2 जोड़ रहे हैं, तो ए का वर्ग धन बीडी का वर्ग, देखिए जोड़ दिए, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर जोड़िए। एसी का वर्ग, AC का वर्ग धन CE का वर्ग धन BC का वर्ग धन CD का वर्ग। अब देखिए ध्यान से, AC वर्ग और BC वर्ग एक साथ कर लीजिए। ये चल रहा है AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AC और BC एक साथ करिए और CE और CD एक साथ करिए। अब देखिए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं। देखिए AC वर्ग धन BC वर्ग, यहां देखिए AC वर्ग धन BC वर्ग, अगर हम कहें समकोण त्रिभुज, इसको समीकरण 1 बना लो बेटा। समकोण त्रिभुज में कौन सा समकोण त्रिभुज, ACB, ACB बड़ा वाला में पाइथागोरस लगाइए। तो कर्ण का वर्ग AB का वर्ग, देखिए ACB समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग AB वर्ग बराबर AC वर्ग धन BC वर्ग, ये हो सकता है ये चीज। फिर आइए C धन CD का वर्ग कहां मिलेगा, देखो C का वर्ग देखो और धन CD का वर्ग, C का वर्ग धन CD का वर्ग मिलेगा समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में, ECD में देखना कर्ण 90 है तो कर्ण होगा D बराबर D का वर्ग बराबर CD का वर्ग धन C का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों रिजल्ट यहां प्रयोग करेंगे। AC वर्ग धन BC वर्ग के स्थान पर AB वर्ग यहां रख देंगे और CD वर्ग धन CE वर्ग के स्थान पर यहां पर D वर्ग भर देंगे। समीकरण 1 से चलिए AE वर्ग प्लस BD वर्ग इज इक्वल टू AC वर्ग धन BC वर्ग के स्थान पर AB स्क्वायर धन और इसके स्थान पर यहां पर DE स्क्वायर। अब आप देखिए यही चीज सिद्ध करना था, वहां मिलाइए, सिद्ध हो गया, प्रूफ्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको 13वां तक बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेगा, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके बेटा।